हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हार्दिक। तो क्या हुआ, कुछ मेरे दोस्त हैं जिनको इशू आ रहा था नोड जेएस एंड डेटाबेस की कनेक्टिविटी में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो बना दूं एंड उनकी इस प्रॉब्लम को सोल्व करा दूं। एंड जिसको भी नोड जेएस एंड डेटाबेस की कनेक्टिविटी को सीखना है वो भी मेरी इस चीज को, मेरी वीडियो को देखकर फॉलो अप कर कर उस चीज को लर्न कर सके। तो अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं अपने वीएस कोड के अंदर। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सीएमडी, तो मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। एंड मैं टाइप करूंगा यहाँ पर कोड डॉट, जिससे मेरा वीएस कोड ओपन हो जाएगा। ये तो ओपन हुआ, फिर पीछे कुछ और भी ओपन हुआ, इससे एक बार ये बस बंद कर देते हैं। फाइल होगी जो सेव नहीं हुई थी, दैट्स तो हम यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं। इसको हम नाम रख देते हैं app.js। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो हमारा नोड जेएस के प्रोजेक्ट को बनाने का सबसे पहला काम होता है, इसको इनिशियलाइज कराना। इनिशियलाइज से मेरा क्या मतलब है, हमें इस फोल्डर को, इसके प्रोजेक्ट, हमें इसे क्या करना है, हमें इसे एक नोड जेएस का प्रोजेक्ट बनाना है। तो इसके लिए हमें कमांड चलानी पड़ेगी, दैट इज, सेकेंड में से फुल कर लूं। इसके लिए हमें कमांड चलानी पड़ेगी, दैट इज npm init -y। इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने नोड के प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं। एंड -y का मतलब ये होता है कि जो जो हमारी डिफॉल्ट चीजें हमसे पूछता है ना, उसको हम सबको उस चीज को यस कर रहे हैं। मतलब जो जो ये चीजें हमें पूछेगा ना, तो हम कहते हैं कि नहीं, हमें उस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है बताने में। जो जो डिफॉल्ट वैल्यू आप उठा लो। ये क्या पूछेगा, हमारे से प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा, हमारे से वर्जन वगैरह पूछेगा, तो -y लगाने से अपने आप ही इनिशियलाइज कर लेगा। ठीक है। तो इसको प्रेस करते हैं, एंटर दबाते हैं। तो ये कुछ सेकंड का टाइम लेगा। एंड देखिए इसने कर दिया, हमारी पैकेज और जेसन फाइल बन गई है। ठीक है। तो ये हमारा जो है इनिशियलाइज हो गया है हमारे नोड के प्रोजेक्ट के लिए। एंड हम क्या करते हैं, हम कमांड लिखते हैं। तो गाइस देखिए, हमें क्या करना है, हमें नोड जेएस की कनेक्टिविटी करानी है माई सीक्वल के साथ। तो अब इस चीज की कनेक्शन कराने के लिए हमारे पास एक पैकेज होता है, इसे हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। उस पैकेज का नाम होता है क्या, माई सीक्वल टू। वो माई सीक्वल टू क्या करता है, ये हमारे नोड जैसे प्रोजेक्ट को कनेक्शन कराता है, कनेक्ट कराने में हेल्प करता है विद आर डेटाबेस, दैट इज माई सीक्वल। उसके साथ कनेक्शन लाने में हमारी हेल्प करता है। तो इसके लिए हमें इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे npm i फॉर इंस्टॉल, एंड हम लिखेंगे माई सीक्वल टू। ओके, एंटर प्रेस करते हैं। तो ये क्या करेगा, माई सीक्वल टू को हमारे लोकल सिस्टम पे क्या कर देगा, इंस्टॉल कर देगा। तो आप गाइस देख सकते हो यहाँ पर एक नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर बना है। एंड इस नोड मॉड्यूल्स फोल्डर में हमारा जो है सारा कंटेंट होता है, सारी लाइब्रेरीज होती हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसे अपने इस फाइल के अंदर क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या, कॉन्स्ट माई सीक्वल इज इक्वल टू रिक्वायर। रिक्वायर का क्या मतलब होता है, रिक्वायर का मतलब होता है कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं अपने फाइल के अंदर एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी को। अब हमारे जो इसमें हम इंपोर्ट करेंगे किसको, माई सीक्वल टू को इंपोर्ट करेंगे। एंड मेरा जो, ये जो हमारे को ऑटो सजेस्ट कर रहा है, ये इसलिए कर रहा है बिकॉज मैंने अपने वीएस कोड के अंदर एक एक्सटेंशन यूज करी हुई है, डैट इज पायलट वाली। तो ये मुझे ऑटो सजेस्ट करता है, तो काफी हेल्प मिल जाती है ना उससे। तो माई सीक्वल टू लिखेंगे, ये क्या करेगा, ये इंपोर्ट करेगा माई सीक्वल टू को हमारी फाइल के अंदर। एंड अब हम क्या करेंगे, अब मैंने आपको कहा कि ये माई सीक्वल जो है ये क्या करता है, ये कनेक्शन बनाने में हेल्प करता है विद आर माई सीक्वल डेटाबेस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, कॉन्स्ट कनेक्शन, बिकॉज हम कनेक्शन बना रहे हैं। एंड हम जो ये माई सीक्वल को हमारे यहाँ पर हमने इंपोर्ट करा है इस वेरिएबल के अंदर, इसके साथ एक मेथड आता है, दैट इज क्रिएट कनेक्शन। ये क्रिएट कनेक्शन हेल्प करता है फॉर मेकिंग कनेक्शन विद आर माई सीक्वल डेटाबेस, जो कि हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आपको उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। तो हमें यहाँ पर कुछ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देनी होती है पहले। तो वो इंफॉर्मेशन होती है इज अबाउट आवर होल। एक सेकंड मैं इसको थोड़ा नीचे कर लूँ ताकि आपको और विजिबल हो। एंड एक काम करते हैं, थोड़ा जूम भी कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा जूम हो गया।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने कनेक्शन बनाया विद द हेल्प ऑफ माई सीक्वल डॉट क्रिएट कनेक्शन। ये कहाँ से आ रहा है, हम इसे इंपोर्ट कर रहे हैं इस लाइब्रेरी से जो कि हमने अभी इंस्टॉल करी है, जो कि 0 वल्नरेबिलिटीज के साथ इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, ये हमारे नोड मॉड्यूल्स भी बन के थे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कनेक्शन बना रहे हैं तो हमें क्या करें, कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से देनी होती है। डैट इज आर, हमें देना पड़ेगा हमारा होस्ट। होस्ट हमें देना पड़ेगा, डैट इज आर लोकल होस्ट। हमें देना पड़ेगा अपना यूजर देना होगा, दैट इज बाय डिफॉल्ट रूट। हमें देना होगा पासवर्ड, एंड आप यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल कर सकते हो, मैं अपना फिल कर रहा हूँ। ये क्या होगा, माई सीक्वल का पासवर्ड होएगा। सो डोंट वरी, ये आपका जो है, आप में आपने जो सेट कर रखा है वही होगा, एंड मैंने जो सेट करा है वही मेरा पासवर्ड है। एंड डेटाबेस का हमें नाम देना होगा। डेटाबेस अगर आप इसका यहाँ नाम दे रहे हो तो आपको क्या करना होगा, इस डेटाबेस को पहले क्रिएट करना होगा अपने माई सीक्वल के अंदर, एंड तभी आप उसका नाम देना, वरना क्या होगा, एरर आएगी। अभी हम देख लेते हैं, क्योंकि मैंने ये डेटाबेस अभी क्रिएट नहीं करा हुआ, तो हम एरर ही लेते हैं सबसे पहले। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने कनेक्शन बनाया है माई की हेल्प से, इसको हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया है। एंड इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कराने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम कनेक्ट करेंगे, क्या करा, माई सिक्वल डॉट क्रिएट कनेक्शन की हेल्प से हमारे कनेक्शन बना लिया। मतलब हमने एक कनेक्शन को इस वेरिएबल के अंदर रख लिया। अब हमें क्या करना है, हमें एक्चुअल में कनेक्शन करना है। उसके लिए हमारे पास क्या होता है, जो हमने कनेक्शन को बनाया है इस वेरिएबल के अंदर, हमने इसे स्टोर कराया है, तो हमें लिखना पड़ेगा डॉट कनेक्ट, ताकि हम उसके साथ कनेक्ट हो सकें। एंड यहाँ पर हम देना पड़ेगा एरर, यानी अगर कोई भी इशू आएगा तो ये बाय डिफॉल्ट एरर देगा, एंड उस एरर को हम इसके आर्गुमेंट के अंदर ले रहे हैं। तो और हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, एंड हम क्या करते हैं, अब हम कहेंगे कि अगर एरर प्रेजेंट है, अब हम क्या करेंगे, इफ एल्स का यूज करेंगे। तो ये जो हमने लिखा है ना, कनेक्शन डॉट कनेक्ट, ये एक्चुअल में कनेक्शन बना रहे हैं हमारा किसके साथ, हमारे सीक्वल के साथ विद द रिक्वायर्ड इन्फो। सॉरी, थोड़ा काम पड़ गया था। तो बिगिन करते हैं। मैं आपको क्या समझा रहा था, मैं आपको ये समझा रहा था कि ये जो कनेक्शन डॉट कनेक्ट होता है ना, ये एक्चुअल कनेक्शन बनाता है। यानी इसको लिखने से क्या होता है, हमारा कनेक्शन बनता है। ठीक है, माई सीक्वल के साथ कनेक्शन बनता है ऑन द बेसिस ऑफ द, आपने यहाँ डेटा जो दिया हुआ है उसके बेस पे यहाँ पे कनेक्शन बनेगा, मतलब यहाँ से कनेक्शन बनना स्टार्ट होएगा। तो अब कनेक्शन बनने में क्या हो सकता है, यार हर एक चीज की ना एक पॉजिटिव चीज होगी, एक नेगेटिव चीज होगी। या तो कनेक्शन बन जाएगा, तो या तो हमारा कुछ एरर आ जाएगा। तो वो एरर जो है वो हमारी इसके अंदर आ रही है, यहाँ पर ये जो फंक्शन बनाया है हमने, इसके अंदर हमारी एरर आ रही है। एंड हम अब क्या करेंगे, एंड हम अब इस एरर को टैकल करेंगे। मतलब मैं कहूंगा कि अगर इफ एरर आती है, ठीक है, अगर एरर आई तो यहाँ पर ये चीज चल जाएगी। चल जाएगी तो हम प्रिंट करा देंगे, ये जो भी कह रहा है कनेक्टिंग टू दी डेटाबेस, एंड कौन सी एरर आ रही है हम वो देख लेंगे। एल्स हम कहेंगे क्या, हमारा जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली बन गया, कनेक्ट टू दी डेटाबेस सक्सेसफुली हमारा हो गया। ठीक है, मतलब हमारा ये डेटाबेस कनेक्ट हुआ। तो देखो, ये क्या करता है, हमने हमने यहाँ पर क्या करा, कनेक्शन को इसके अंदर ले लिया, एंड हमने क्या कहा, हमने कहा कि कनेक्शन डॉट कनेक्ट। मैंने इससे क्या करा, कनेक्शन स्टार्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। जो डेटा आप यहाँ प्रोवाइड कर रहे हो इसके बेसिस पे कनेक्शन होना स्टार्ट हो गया। अब या तो कनेक्शन सक्सेसफुली हो जाएगा, तो हमारी ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। एंड अगर सक्सेसफुली नहीं होता तो हमारी कौन सी लाइन प्रिंट होगी, हमारी ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी, एंड हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली नहीं हुआ, और यहाँ पर हमारी एरर प्रिंट हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम रन करते हैं। इसको रन करने के लिए हमें क्या यूज करना है, हमें क्या टाइप करना होगा, नोड, बिकॉज ये नोड का प्रोजेक्ट है, एंड हमें लिखना होगा अपनी फाइल का नाम, डेट इज ऐप डॉट जेएस। ओके, एंड हम क्या करेंगे, इसमें एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारा क्या आना चाहिए, हमें एरर मिलनी चाहिए। वैसे तो देखते हैं क्या होता है, एरर क्यों मिलनी चाहिए, क्योंकि डेटाबेस मैंने क्रिएट ही नहीं करा हुआ। ठीक है, तो यहाँ देखो हमें एरर क्या मिली, हमें एरर मिली अननोन डेटाबेस टेस्ट डीबी। हाँ, क्योंकि मैंने इसे क्रिएट ही नहीं करा। चलो एक काम करते हैं, पहले इसे क्रिएट कर लेते हैं। माई सीक्वल मैं जान के एरर लाई थी, मुझे पता था मैंने डेटाबेस क्रिएट नहीं करा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे क्रिएट कर लेते हैं अपने सीक्वल के अंदर। देन हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो चलता है नहीं चलता। यहाँ पर मैं पा देता हूँ, एंड यहाँ पर वो करते हैं, हम अपना डेटाबेस क्रिएट करते हैं, क्रिएट डेटाबेस दैट इज टेस्ट। हमने क्या नाम रखा, डीबी।
ये हमारा इसका नाम है, हम इसे कर लेते हैं, इस चीज़ को हम कर लेते हैं एग्ज़ीक्यूट एंड ये हमारी सक्सेसफुली क्रिएट होगी। एंड अब हम क्या करते हैं, हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया है एंड हम इसे दोबारा स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास डेटाबेस है एंड आप देख सकते हो क्या प्रिंट हुआ, कनेक्टेड टू द डेटाबेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन ने कनेक्शन बनाना स्टार्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट हमने जो यहाँ लिखा हुआ है। एंड इससे क्या हुआ, मतलब इसने चेक करा कि एरर है, एरर नहीं थी, तो हमारा लिखा है कनेक्टेड टू डेटाबेस। सो गाइस आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है कनेक्टेड टू डेटाबेस, जिसका मतलब है कि हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन सक्सेसफुली हो चुका है। हमने क्या करा, यहाँ पे कनेक्शन डॉट कनेक्ट लिखा है, इसने क्या करा है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंटेंट इसने ये जो हमने इसको दिया है, इसने कनेक्शन बनाना स्टार्ट करा है एंड इसने देखा कि कोई एरर तो नहीं आई, पर अगर एरर नहीं आई तो हमारा ये प्रिंट हो गया कनेक्टेड टू डेटाबेस। तो होप सो आपको ये चीज़ समझ आई होगी। एंड अगर आप इसमें और कुछ चाहते हो समझना तो लेट मी नो इन दी कमेंट। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कोडिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।